शिखा बंधन अर्थात चोटी रखने का महत्व। शिखा का महत्व विदेशी जान गए, हिंदू भूल गए। हिंदू धर्म का छोटे से छोटा सिद्धांत, छोटी से छोटी बात भी अपनी जगह पूर्ण और कल्याणकारी है। छोटी सी शिखा अर्थात चोटी भी कल्याण, विकास का साधन बनकर अपनी पूर्णता व आवश्यकता को दर्शाती है। शिखा का त्याग करना मानो अपने कल्याण का त्याग करना है। जैसे घड़ी के छोटे पुर्जे की जगह बड़ा पुर्जा काम नहीं कर सकता, क्योंकि भले वह छोटा है परंतु उसकी अपनी महत्ता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति करम से में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मंगल में होंगे, साथ ही परमात्मा की भक्ति में लग गए होंगे। मित्र बंधु, अगर हम सनातन हैं, सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, तो हमें वह प्रत्येक हिंदू धर्म के शास्त्रों में लिखा गया बातों को अवश्य मानना होगा। अगर हम उसको नहीं मानते हैं, नहीं पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने जीवन के उस अनुशासन, उस धर्म से वंचित हैं जो शायद हम अपने जीवन में नहीं कर रहे हैं। उसी धर्म से प्रेरित है शिखा बंधन अर्थात चोटी का रखना। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं इसी के बारे में चर्चा करूंगा और मुझे विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सब में कहीं ना कहीं ये प्रेरणा अवश्य जागृत होगी कि अगर आप शिखा बंधन के बारे में नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के बाद आप उसे अवश्य जानेंगे, पहचानेंगे और कहीं ना कहीं इसका पालन भी करना प्रारंभ कर देंगे। आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। अगर यह वीडियो आप सबको पसंद आता है, वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी मिलती है, तो आप सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, प्रार्थना है, अनुरोध है कि वीडियो को अपने सगे संबंधियों के बीच में अवश्य शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही लाभप्रद और महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबसे अनुरोध है कि वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। शिखा न रखने से हम जिस लाभ से वंचित रह जाते हैं, उसकी पूर्ति अन्य किसी साधन से नहीं हो सकती। हरिवंश पुराण में एक कथा आती है वह ताल जंग वंश के राजाओं ने शक, यवन, काम्बोज, पारद आदि राजाओं को साथ लेकर राजा बाहु का राज्य छीन लिया। राजा बाहु अपनी पत्नी के साथ वन में चला गया। वहां राजा की मृत्यु हो गई। महर्षि और उन्हें उसकी गर्भवती पत्नी की रक्षा की और उसे अपने आश्रम में ले आए। वहां उसने एक पुत्र को जन्म दिया जो आगे चलकर राजा सगर के नाम से प्रसिद्ध हुए। राजा सगर ने महर्षि और से शस्त्र और शास्त्र विद्या सीखी। समय पाकर राजा सगर ने हयहयों को मार डाला और फिर शक, यवन, काम्बोज, पारद आदि राजाओं को भी मारने का निश्चय किया। ये शक, यवन आदि राजा महर्षि वशिष्ठ की शरण में चले गए। महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें कुछ शर्तों पर उन्हें अभयदान दे दिया और सगर को आज्ञा दी कि वे उनको न मारे। राजा सगर अपनी प्रतिज्ञा भी नहीं छोड़ सकते थे और महर्षि वशिष्ठ जी की आज्ञा भी नहीं टाल सकते थे। अतः उन्होंने उन राजाओं का सिर शिखा सहित मुंडवा कर उनको छोड़ दिया। प्राचीन काल में किसी की भी शिखा काट देना मृत्युदंड के समान माना जाता था। बड़े दुख की बात है कि आज हिंदू लोग अपने हाथों से अपनी शिखा काट रहे हैं। यह गुलामी की पहचान है। शिखा हिंदुत्व की पहचान है। यह आपके धर्म और संस्कृति की रक्षक है। शिखा के विशेष महत्व के कारण ही हिंदुओं ने यवन शासन के दौरान अपनी शिखा की रक्षा के लिए सिर कटवा दिए और शिखा नहीं कटवाई। डॉक्टर हायोमन कहते हैं, मैंने कई वर्ष भारत में रहकर भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया है। यहाँ के निवासी बहुत काल से चोटी रखते हैं, जिसका वर्णन वेदों में भी मिलता है। दक्षिण भारत में तो आधे सिर पर गोखुर के समान चोटी रखते हैं।
उनकी बुद्धि की विलक्षणता देखकर मैं अत्यंत प्रभावित हुआ। अवश्य ही बौद्धिक विकास में चोटी बड़ी सहायता देती है। सिर पर चोटी रखना बड़ा लाभदायक है। मेरा तो हिंदू धर्म में अगाध विश्वास है और मैं चोटी रखने का कायल हो गया हूं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर आई क्लार्क एमडी ने कहा है, मैंने जब से इस विज्ञान की खोज की है तब से मुझे विश्वास हो गया है कि हिंदुओं का हर एक नियम विज्ञान से परिपूर्ण है। चोटी रखना हिंदू धर्म ही नहीं, सुषुम्ना के केंद्रों की रक्षा के लिए ऋषि मुनियों की खोज का विलक्षण चमत्कार है। इसी प्रकार पाश्चात्य विद्वान मिस्टर अर्ल थॉमस लिखते हैं कि सुषुम्ना की रक्षा हिंदू लोग चोटी रखकर करते हैं, जबकि अन्य देशों में लोग सिर पर लंबे बाल लगाकर या हैट पहनकर करते हैं। इन सब में चोटी रखना सबसे लाभकारी है। किसी भी प्रकार से सुषुम्ना की रक्षा करना जरूरी है। वास्तव में मानव शरीर को प्रकृति ने इतना सबल बनाया है कि वह बड़े से बड़े आघात को भी सहन करके रह जाता है। परंतु शरीर में कुछ ऐसे भी स्थान हैं जिन पर आघात होने से मनुष्य की तत्काल मृत्यु हो सकती है। इन्हें मर्म स्थान कहा जाता है। शिखा के अधोभाग में भी मर्म स्थान होता है, जिसके लिए सुश्रुताचार्य ने लिखा है, मस्तकाभ्यंतो परिष्टात् शिरासंधि सन्निपातो रोमावर्तो अधिपति स्त्रत्वि सद्दो मरणम। अर्थात मस्तक के भीतर ऊपर जहां बालों का आवर्त भंवर होता है वहां संपूर्ण नाड़ियों का व संधियों का मेल होता है। उसे अधिपतिर मर्म कहा जाता है। यहाँ चोट लगने से तत्काल मृत्यु हो जाती है। और यह बात सुश्रुत संहिता शारीर स्थानम अध्याय 6 श्लोक 28 में लिखा गया है। सुषुम्ना के मूल स्थान को मस्तुलिंग कहते हैं। मस्तिष्क के साथ ज्ञानेंद्रियों कान, नाक, जीभ, आंख आदि का संबंध है और कर्मेंद्रियों हाथ, पैर, गुदा, इंद्रिय आदि का संबंध मस्तुलिंग से है। मस्तिष्क व मस्तुलिंग जितने सामर्थ्यवान होते हैं उतनी ही ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की शक्ति बढ़ती है। मस्तिष्क ठंडक चाहता है और मस्तुलिंग गर्मी। मस्तिष्क को ठंडक पहुंचाने के लिए क्षौर कर्म करवाना और मस्तुलिंग को गर्मी पहुंचाने के लिए गोखुर के परिमाण के बाल रखना आवश्यक होता है। बाल कुचालक है, अतः चोटी के लंबे बाल बाहर की अनावश्यक गर्मी या ठंडक से मस्तुलिंग की रक्षा करते हैं। शिखा रखने के अन्य लाभ बताए गए हैं, जैसे शिखा रखने तथा इसके नियमों का यथावत पालन करने से सद्बुद्धि, सद्विचार आदि की प्राप्ति होती है। आत्मशक्ति प्रबल बनती है। मनुष्य धार्मिक, सात्विक व संयमी बना रहता है। लौकिक, पारलौकिक कार्यों में सफलता मिलती है। सभी देवी देवता मनुष्य की रक्षा करते हैं। सुषुम्ना रक्षा से मनुष्य स्वस्थ, बलिष्ठ, तेजस्वी और दीर्घायु होता है। नेत्र ज्योति सुरक्षित रहती है। इस प्रकार धार्मिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक सभी दृष्टियों से शिखा की महत्ता स्पष्ट होती है। परंतु आज हिंदू लोग पाश्चात्यों के चक्कर में पड़कर फैशनेबल दिखने की होड़ में शिखा नहीं रखते, वो अपने ही हाथों अपनी संस्कृति का त्याग कर डालते हैं। मित्र बंधु, लोग हंसी उड़ाए, पागल कहें तो सब सह लो, पर धर्म का त्याग मत करो। मनुष्य मात्र का कल्याण चाहने वाली अपनी हिंदू संस्कृति नष्ट हो रही है। हिंदू स्वयं ही अपनी संस्कृति का नाश करेगा तो रक्षा कौन करेगा। शिखिव्य स्वाहा, अथर्ववेद 11 अध्याय 22 से 25 श्लोक। अर्थ, चोटी धारण करने वालों का कल्याण हो। यश, यश से श्रेय शिखा, यजुर्वेद में 11 से 12 श्लोक में है। अर्थ, यश और लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए सिर पर शिखा धारण करें। याज्ञिकेंगोर दाढ़ी मार्जनी गोक्षु रुवच्च शिखा यजुर्वेदीय कट शाखा में वर्णित है। अर्थात सिर पर यज्ञाधिकार प्राप्त को गौ के खुर के बराबर, गाय के जन्मे बछड़े के खुर के बराबर स्थान में चोटी रखनी चाहिए। केशानाम शेष कर्णम शिखास्थापनम
केश शेष कर्णाम इति मंगला ये। तो मित्र बंधु, ये कुछ प्रमाणीकरण थे जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया। कहने का तात्पर्य है, जिस प्रकार ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे पुस्तकों का अध्ययन करना होता है, उसी तरह हमें अपने धर्म को बचाने के लिए अपने धर्म शास्त्र की प्रत्येक उस सत्य को पहचानना होगा, मानना होगा, स्वीकार करना होगा और उसका पुनः अध्ययन करना होगा। हमें अपने घर में अपने बच्चों को, अपने आने वाले पीढ़ियों को यह शिक्षा देनी होगी कि आखिर हिंदू धर्म, सनातन धर्म इतना विशेष क्यों है। हमें अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, अपने हिंदुत्व के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए अपने धर्म शास्त्रों का प्रचार, अध्ययन अवश्य करना होगा और उन्हें पढ़ने के साथ साथ उसका पालन भी करना होगा, ताकि हम समाज को अग्रसर कर सके। हम किस उद्देश्य से समाज में आए हैं, प्रभु ने किस उद्देश्य से हमें बनाया है, इसका प्रमाण अपने शास्त्रों का अध्ययन करते हुए, उसका पालन करते हुए, अपने धर्म पर अग्रसर रहते हुए देना होगा। अतः आप सबसे मेरा अनुरोध है कि कहीं ना कहीं हम में त्रुटियां हो रही है। हम आज पश्चिम सभ्यता को अपना करके अपने बहुत सारे संस्कारों को अनदेखी और अनसुना कर रहे हैं। आप सबसे प्रार्थना है कि अपने अपने बच्चों को इसका संस्कार अवश्य दें, उन्हें हिंदुत्व के इस धर्मशास्त्र से, इन छोटी छोटी बातों से परिचय अवश्य कराएं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आज आपने शिखा के बारे में जाना। अगर पूर्व से आप जानते थे या जानते होंगे तो आप सबसे अनुरोध है कि इसका पालन करना प्रारंभ करें। अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो में किसी विशेष विषय के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।